तो 8वां नंबर है क्या? परमेय संख्या। जिस संख्या को p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परमेय संख्या। जहाँ p और q एगो क्या है? पूर्णांक है, तथा कबो q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। q के बराबर 0 होने का मतलब कभी भी बट्टे में 0 नहीं हो सकता है। कहने के लिए तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं परिभाषा कि जिस संख्या को हम लोग बट्टे में लिख दें उसे कहते हैं परमेय संख्या। जिस संख्या को हम लोग बट्टे में लिख दें उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। दुनिया की कोई भी संख्या जिसको हम लोग बट्टे में लिख दें उसको क्या कहते हैं? परमेय संख्या। लेकिन कभी भी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, इसका शर्त है किसका? परमेय संख्या का। किसका? परमेय संख्या का। और कुछ उदाहरण है परमेय संख्या का जो यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं हम लोग। जितनी सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब परमेय संख्या होती हैं। जैसे 0 परमेय संख्या। 0 भी क्या है? वो परमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे भी क्या है? 1 है। 0 के नीचे भी क्या है? 1 है। और जिसको हम लोग बट्टे में लिख देते हैं क्या होती है? परमेय संख्या। तो एगो 0 भी क्या है? परमेय संख्या। 0 को भी क्या बोल सकते हैं? परमेय संख्या। तो 0 जितना सारा अंक होता है ना, जितना सारा पूर्ण संख्या होता है, सबके सब का है? सबके सब का है? परमेय संख्या। जैसे मान लो हम 1 लिखे हैं, 1 भी क्या है? परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको बट्टे में लिख सकते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो बोलो 1 बटा 1 हुआ, जैसे ही बट्टे में हुआ परमेय संख्या हो गया। जैसे ही बट्टे में हुआ क्या हो गया? परमेय संख्या। दुनिया की कोई भी संख्या जिसको बट्टे में लिखे परमेय संख्या हो सकती है। तो मान लो यहाँ पर क्या लिया गया? आपकी बार में 2, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये भी कौन संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी, जिसको बट्टे में लिखे परमेय संख्या। तो जितनी सारी पूर्ण संख्या होती है सब क्या होती है? परमेय संख्या होती है। उसके बाद से भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब जितनी सारी बट्टे वाली संख्या होती है सबके सब क्या होती है? परमेय संख्या। सबके सब क्या होती है? परमेय संख्या। तो बट्टे वाली संख्या भी परमेय संख्या, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। जितने सारे दशमलव वाली संख्याएं होती हैं सब परमेय संख्या होती हैं। जैसे 0.6 है तो 0.6 को इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा, 1 के बाद 0 हो जाएगा, यानी कि 6/10। जैसे ही बट्टे में आराम से कहेंगे परमेय संख्या। आराम से क्या कहेंगे? परमेय संख्या। जिसको हम लोग बट्टे में लिखे परमेय संख्या। तो हमारा यहाँ दशमलव संख्या भी क्या होता है? परमेय संख्या होता है। आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या उसको बोलते हैं जो बार बार दोहराता है, जिसके माथे पर रेकरिंग होता है। दुनिया की सारी रेकरिंग वाली संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्या। सारी रेकरिंग वाली संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्या। आज के बाद कोई भी संख्या जिसके माथे पर रेकरिंग दिया गया हो सब परमेय संख्या होती हैं। तो आवर्ती संख्या यानी कि जितनी सारी रेकरिंग वाली संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको बोलते हैं क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा क्लियर वर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या जिसका क्लियर वर्गमूल निकल जाता है वो भी संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है। जैसे 1 का वर्गमूल निकल जाएगा तो बाहरी आएगा तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, परमेय संख्या हुआ कि नहीं? बट्टे में जैसे ही लिखा है परमेय संख्या हो गया। यहाँ हम लोग 4 को देख सकते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, परमेय संख्या हुआ। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ये भी परमेय संख्या हुआ। तो जितने सारे पूर्ण वर्ग संख्या है ये भी क्या होती हैं? ये भी क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। उसके साथ ही साथ उसके बाद से हम पाई का मान भी क्या होता है? 22/7। पाई का मान 22/7 क्या होता है? परमेय संख्या होता है। पाई का जो भी मान होता है 22/7 ये भी क्या होता है? परमेय संख्या। परमेय संख्या। तो हम लोगों ने अभी देखा कि परमेय संख्या की परिभाषा क्या है। तो जिस संख्या को हम लोग बट्टे के रूप में लिख दे, p बट्टे q के रूप में लिख दे उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बट्टे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बट्टे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि पूर्ण संख्या जितनी सारी होती है सब परमेय संख्या होती हैं। भिन्न संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। दशमलव संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। आवर्ती संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। उसके बाद से यहीं तक हम लोग जाने थे, ठीक है। तो परमेय संख्या कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले किसको? अपरमेय संख्या को। किसको? अपरमेय संख्या को। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं भाई? परिमेय के पहले सिर्फ अ लगा है तो अपरमेय संख्या हो गया। इसका मतलब कि जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अरे जिस संख्या को हम लोग बट्टे के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या ज्यादातर रूट वाली होती है, जिसका वर्गमूल ज्यादातर नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर देखो √2, इसका वर्गमूल निकल पाएगा नहीं। तो ये वाला कौन संख्या? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इसको बट्टे में नहीं लिख सकते हैं, इसको बट्टे में नहीं लिख सकते हैं। तो √2 हो जाएगा √3। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है क्लियर, वही क्या होता है? अपरमेय संख्या। जितना सारा चीज लिखे हैं सब अपरमेय संख्या है। यहाँ तक कि पाई अगर बोले ना कोई आपसे, कोई बोले कि पाई कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। लेकिन पाई का मान कितना है? 22/7, तो परमेय संख्या। पाई का मान क्या होता है? 22/7 का है, परमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? अपरमेय संख्या। पाई क्या है? अपरमेय संख्या। यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखा गया है कि
चाहे पाई चाहे अनावर्ती, रूट चाहे पाई चाहे अनावर्ती अगर दिखाई दे दे तो समझो क्या है अपरिमेय संख्या। समझो क्या है अपरिमेय संख्या। अगर रूट हटना संभव हो तो, रूट हटना संभव हो तो क्या होगा परिमेय संख्या। जैसे मान लो यहाँ पर 4 लिखे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो रूट हटना संभव है, तो हटना संभव हो तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। वही तो लिखा गया, रूट हटना संभव हो तो क्या होगा परिमेय संख्या, और रूट हटना संभव ना हो, रूट में हो, पाई में हो, अनावर्ती हो तो क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा रहा अपरिमेय संख्या का पूरा परिभाषा और इसका फुल डिटेल समझदारी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने लिखा है 10वें नंबर में सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, जब दो संख्याओं का मस एक हो उसे क्या कहते हैं सअभाज्य संख्या। मतलब दो को कोनो संख्या ले लो और लेकर उसका महत्तम निकालो तो उसका आंसर एक आए, उसे ही क्या कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे 4 और 5 का मौसा निकाला जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो ये दोनों संख्या क्या हुई सअभाज्य संख्या। 9 और 28 का मौसा लेकर निकाला जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो दोनों संख्या कौन क्या कहलाएगी सअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आप लोगों को, ठीक है, ओके।